अच्छा जी, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अब। यही फ्लो है नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल का कि ईप ओवर लैन यूज किया जाएगा और दूसरी तरफ ऑथेंटिकेशन सर्वर होगा, रेडियस यूज किया जाएगा। वायर्ड पोर्ट्स जब होंगी तो पोर्ट के मोड्स को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे क्या होते हैं। यानी स्विच की जो पोर्ट है आप उसका मोड सेट करते हैं। लेट्स से दिस इज पोर्ट नंबर 1 ऑन कैटलिस्ट स्विच। अब एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि इस पोर्ट के ऊपर आपने एक पीसी लगाना है। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि इस पोर्ट के ऊपर आपने पहले फोन लगाना है और फिर आपने एक पीसी अटैच करना है, टिपिकल आईपी टेलीफोनी सिनेरियो। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि ये बजाते खुद ये पोर्ट एक और स्विच में जाकर कनेक्ट हो रही है और उस स्विच में मल्टीपल पीसीज हैं। अब जाहिर है ये सब पीसीज इस एक ही वायर से इस पोर्ट में दाखिल होंगे। सो ये जो सिनेरियो है नंबर 1, ये है सिंगल होस्ट। Only allow a single host to be authenticated and to pass traffic at a time। ये अब स्विच की पोर्ट के बिहेवियर्स हैं जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद दो अदद हैं मल्टी होस्ट या मल्टी ऑथ। मल्टी होस्ट में the first device to authenticate will open the switch port so that all other devices can use the port। यानी अगर हम 3 नंबर सिनेरियो में मल्टी होस्ट अप्लाई करते हैं तो कोई भी पहली डिवाइस जब आएगी वो इस पोर्ट के ऊपर ईप बेस्ड ऑथेंटिकेशन करा दे तो ये पोर्ट बाकी तमाम के लिए ओपन है, उनको फिर ऑथेंटिकेट नहीं करना, किसी फर्स्ट पीसी को ऑथेंटिकेट करना है। मल्टी ऑथ का क्या मतलब है कि आपकी इसी 3 नंबर पोर्ट पर जो पीसी आएगा उसको अलग अलग सेम पोर्ट के ऊपर ऑथेंटिकेट होना होगा तो उसको गुजरने दिया जाए। कि आपकी इसी 3 नंबर पोर्ट पर जो पीसी आएगा उसको अलग अलग सेम पोर्ट के ऊपर ऑथेंटिकेट होना होगा तो उसको गुजरने दिया जाएगा। एंड देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ मल्टी डोमेन। मल्टी डोमेन पोर्ट 2 का सिनेरियो है। यानी स्विच की जो पोर्ट है वो फोन को अलग से ऑथेंटिकेट करेगी और पीसी को अलग से ऑथेंटिकेट करेगी। सो इट विल अलाउ वन होस्ट फ्रॉम डेटा डोमेन एंड वन होस्ट फ्रॉम वॉइस डोमेन। सो एक फोन ऑथेंटिकेट हो सकता है और एक पीसी ऑथेंटिकेट हो सकता है। ये मोड जो हैं ये हम अपने स्विच के ऊपर कमांड के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं कि हमारी पोर्ट का बिहेवियर कैसा हो। अब वो पोर्ट के ऊपर क्या कमांड होगी उसको बहरहाल हमने आगे देखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा कोरिलेशन क्रिएट कर देता हूं कि आप देखिए हम स्विच की पोर्ट में हैं और इस स्विच की पोर्ट के अंदर हमने जो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है उनमें से एक कमांड ये है ऑथेंटिकेशन होस्ट मोड। उसके बाद आप लिख दीजिए सिंगल होस्ट, मल्टी होस्ट, मल्टी ऑथ या मल्टी डोमेन। So this is the command using which you will set the mode of your port। So let's come back to the point। तो वायर्ड पोर्ट के मोड्स क्लियर हुए। देखिए अगर नवीद का क्वेश्चन है कि अगर यहाँ एपी कनेक्ट हो तो क्या होगा।
सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एक पोर्ट है हमारे पास स्विच में, और एंड दिस इज पोर्ट नंबर 4 एंड वी हैव एन एपी कनेक्टेड टू इट, and I assume that this AP is of Cisco. तो आपको पता है सिस्को वायरलेस लैन का डिजाइन कैसा है? सिस्को वायरलेस लैन में ये जो एपी है, ये वायरलेस लैन कंट्रोलर के साथ एक टनल एस्टेब्लिश कर लेता है, अपनी जाती टनल, जिसको कैप वैप टनल कहते हैं। लिहाजा एपी जो है वो अगर लैन स्विच की पोर्ट पे कनेक्ट है यहाँ पे, तो ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को तो सिर्फ एपी नजर आता है, इसके अंदर जो कुछ भी गुजरेगा मल्टीपल एसएसआईडीज, वो तो इस टनल में चला जाएगा। तो पोर्ट नंबर 4 को तो सिंगल मैक नजर आएगा, एंड दैट मैक विल बी ऑफ दिस एपी ओनली। सो इट मींस अगर आप सिस्को वायरलेस लैन यूज कर रहे हैं और सिस्को का एपी है जो कैप वेब टनल एस्टेब्लिश कर रहा है वायरलेस लैन कंट्रोलर के साथ, तो आपकी स्विच की पोर्ट जो है उसको एक ही मैक नजर आना है, वो एपी का मैक है, और ये सिंगल होस्ट कैटेगरी में ही फॉल करेगा। मेक सेंस? ओके, सो आपको वायर्ड पोर्ट के मोड्स का आइडिया हो गया। डिफॉल्ट ये है, wired port controls, very important, very important to understand network admission control. देखिए आप क्या करने जा रहे हैं असल में, जो एक स्विच के अंदर पोर्ट के ऊपर एक पीसी कनेक्ट होता था, अब आप उसको कहने जा रहे हैं कि स्टॉप, पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट कराओ, फिर हम तुम्हें ऑथराइज करेंगे और तुम्हारा अब हम हिसाब भी रखेंगे। आप ट्रिपल ए के बैरियर में लाने जा रहे हैं किसी को। अब अगर कोई प्रोडक्शन नेटवर्क है पहले से चल रहा है और आपने वहां पे जाके नैक इंप्लीमेंट करना है, या एक ग्रीन फील्ड सिनेरियो है जिसके अंदर आपको नैक बिल्कुल स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना है, और जो आप कर देंगे यूजर उसी के ऊपर ट्यून हो जाएंगे, ये दो डिफरेंट बातें हैं। सो वी हैव ब्राउन फील्ड और वी हैव ग्रीन फील्ड। तो नैक को इम्प्लीमेंट करने में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम नैक को सिर्फ मॉनिटर मोड में चला लें, यानी एवरीथिंग विल बी configured, EAP will work, you will talk to ICE, ICE will authenticate you, EAP सक्सेस, EAP फेलियर, वो सारा पैराडाइम रन हो रहा होगा, लेकिन जो आपकी पोर्ट है वो ट्रैफिक को बहरहाल फेलियर के केस में भी जाने देगी। The traffic will keep on moving through the switch port without authentication. यानी आपकी जो स्विच की पोर्ट है, आप उस पर ड्रिल तो कर सकते हैं पूरी, ये देख तो सकते हैं कि पीछे ऑथेंटिकेशन कैसे रन हो रही है, बट इन केस आपकी ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है या पास हो जाती है, रिगार्डलेस ऑफ दैट डेटा प्लेन खुला हुआ ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड मॉनिटर मोड। तो अगर आपने अपनी पॉलिसीज को टेस्ट करना है और आपने यूजर को डिसरप्ट भी नहीं करना, तो आप मॉनिटर मोड यूज कर सकते हैं। कैसे मॉनिटर मोड ऑन किया जाता है? कमांड से कोरिलेशन अभी बना लेते हैं। जिस तरह हमने अपनी जो पोर्ट का मोड है उसका कोरिलेशन बनाया अभी कमांड के साथ, इसके पीछे कौन सी कमांड वर्क करती है उस पर बात करते हैं। अच्छा, मॉनिटर मोड के बाद आपके पास आ जाता है जी लो इम्पैक्ट मोड। लो इम्पैक्ट मोड में ये है कि आप पोर्ट के ऊपर, आप इस पोर्ट नंबर 2 के ऊपर क्रिटिकल एप्स अलाउ कर देंगे।
यानी किसी की ऑथेंटिकेशन पास हो या फेल हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट क्रिटिकल एप्लीकेशंस चलेंगी ही चलेंगी। और जो नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं वो तब चलेंगी जब आप प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड लो इम्पैक्ट मोड, enables you to incrementally increase the security level by configuring an ingress port ACL. Additionally, differentiated access can be provided after successful authentication. यानी आप स्विच की पोर्ट के ऊपर एक लोकल ACL लगा देंगे, उस ACL के अंदर आप क्रिटिकल ऐप परमिट कर देंगे, और जब आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी आइस से, तो आइस की तरफ से एक डाउनलोडेबल ACL या डेकल आएगी जो इस लोकल ACL को रिप्लेस कर देगी और आपकी एक्सेस को ब्रॉड कर देगी, ज्यादा ओपन कर देगी। दिस इज कॉल्ड लो इम्पैक्ट मोड। हाई सिक्योरिटी मोड, जब आप बिल्कुल ग्रीन फील्ड कर रहे हो तो आप हाई सिक्योरिटी में भी चले जाते हैं। हाई सिक्योरिटी इज सिंपल, जैसे ही आप स्विच की पोर्ट के ऊपर NAC इनेबल करेंगे, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल इनेबल करेंगे, द स्विच पोर्ट विल स्टॉप एवरीथिंग will be stopped.